ध्याये जलगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुममरगणैर्प्रागृकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। बोले श्याम सदा शिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवादिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान का है पावन शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत पावन भगवान शंकर के चरणों में, माँ जगदम्बा जगत जननी माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम शिव कथा मंदाकिनी पर प्रवेश करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाए। यह शिव महापुराण जिसका गान स्वयं सदाशिव ने ही किया है, शिव जी के द्वारा कहाए हुए पुराण को, शास्त्र को शिव पुराण कहा गया। बड़ा ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है और इस समय हम सब युद्ध खंड पर बने हुए हैं, सदाशिव की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। पूर्व पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव जी के अष्ट मूर्तियों का स्वरूप क्या है। सर्वो भवस्तथा रुद्रो उग्रो भीमः पशुपतिः ईशानश्च महादेवी मूर्त अष्ट विश्रुता। ये 8 मूर्तियां जगत में प्रकाशित है। अच्छा, शिव जी का जो यह विश्वम्भरात्मक रूप है, यह अष्ट मूर्तियों के कारण ही जगत का निर्माण हुआ है, क्योंकि यह अष्ट रूप ही सभी में तत्वों में व्यापक होकर के यह जगत का निर्माण किया है सदाशिव ने। तो जो विश्वात्मक रूप प्रभु का है, तो संपूर्ण जीव जगत सदाशिव का ही स्वरूप है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वे सब में भगवत में दृष्टि रखते हैं। इसीलिए अगर हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझिए कि आप सदाशिव को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्राणी को कष्ट देना, दुख देना, यह सदाशिव को ही दुख देना है। क्योंकि भगवान शिव जो विश्वम्भरात्मक रूप है वह सब में व्यापक है। क्रियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रह अष्टमूर्तिरनिष्टं तत्कृतमेव न संशयः। यानी किसी का भी अनिष्ट करिए, अगर कोई जीव का अनिष्ट करने जा रहे हैं तो समझिए आप सदा शिव का ही अपराध कर रहे हैं। इसीलिए जो कल्याण चाहने वाले हैं वह सभी के उपकार में ही लगे रहे। इसलिए साधु महापुरुष सदैव उपकार करते हैं। पर साधुर धरा शरीर, बड़ा सुंदर दोहा आता है कि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी जो भक्त होते हैं वे परमार्थ ही हो जाते हैं, क्योंकि यही राह के बाद ही सदैव शंभुनाथ की कृपा प्राप्त हो सकती है। शिव जी का जो अर्धनारीश्वर अवतार हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। लेकिन सृष्टि का विस्तार कैसे हो,
यह चिंता उनको सताए जा रही थी। यह विचार आया कि बिना शिव के प्रभाव से सृष्टि का विस्तार संभव ही नहीं है। तो वह तपस्या करने लगे। सदाशिव उस तपस्या से शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सदाशिव को देख करके उनकी बड़ी भारी स्तुति किए। तो शिव जी ने कहा कि हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं और तुम्हारे सभी मनोरथों को मैं जानता हूं। और सदाशिव जान गए कि इनको सृष्टि का विस्तार करना है, बिना शक्ति के सृष्टि कैसे होगी। तभी शिव जी ने अपने शरीर में से शिवा देवी को पृथक कर दिया, अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी देवी की स्तुति कर प्रार्थना किए कि हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आप संसार की वृद्धि के लिए दक्ष की पुत्री हो जाइए। तब ब्रह्मा जी की इस याचना को सुनकर देवी ने कहा, तथास्तु एवमस्तु। इसी समय से इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के फिर तभी से यह मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ। भगवान सदाशिव का जो रूप था वह अर्धनारीश्वर था। पहले एक ही थे शिव शक्ति, लेकिन जब ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हो रही थी तब उन्होंने शिवा देवी को पृथक किया। और यह लीला ही है, वस्तुतः एक ही है। अब इसके बाद नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमारों जी से कि अब आप शंकर जी के सुंदर चरित्र को आगे श्रवण करिए, जिसने स्वयं रुद्र रूप से भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश किए थे। ब्रह्मा जी से उस चरित्र को उन्होंने कहा था। तो ब्रह्मा जी से भगवान सदाशिव रुद्रदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, वराह कल्प में 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं वह वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। अनुग्रहार्थम लोकानां ब्राह्मणानां हिताय च उत्पत्स्यामि विधे ब्रह्मन् द्वापराख्यम युगांतिके। सदाशिव कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं प्रत्येक द्वापर के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग में चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास हुए, श्रवण करिएगा ध्यान से। इसमें अभी कौन सा चल रहा है युग? तो संकल्प में हम बोलते हैं अष्टाविंशति तमे युगे, 28वां युग चल रहा है। 28वां त्रेता सतयुग समाप्त हो गया, 28वां त्रेता चला गया, 28वां द्वापर चला गया, अब 28वां कलयुग चल रहा है। इसके बाद 29वां प्रारंभ होगा। तो 72 चतुर्युगी होता है सज्जनों। 72 बार जब यह चारों युग घूम जाते हैं, 72 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। एक मनु का कार्य काल पूर्ण होता है। इसमें मनु कौन है? कौन से मनु चल रहे हैं? 7वें मनु चल रहे हैं भैया। इसके पीछे 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। एक मनु का कार्यकाल 72 चतुर्युगी का है। तो 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है, तो 72 गुणे 6 है ना। इतने अब वर्षों की गणना करने लग जाइए ना तो मैथ काम करना बंद कर देती है। तो इधर कहते हैं जो प्रथम इसमें प्रथम व्यास हुए वह कौन हुए? स्वयं प्रभु नामक व्यास हुए। तब ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में सदाशिव ने अवतार ग्रहण किया। द्वापर जब दूसरा प्रारंभ हुआ तब कौन से व्यास हुए? सत्य नामक प्रजापति व्यास हुए। इस समय कौन से व्यास हैं आप लोग तो जानते ही हैं, सुन लेंगे। उस समय कलयुग के में सुतार नाम से अवतार ग्रहण किया सदाशिव ने। तीसरे द्वापर के युग में
जब भार्गव नामक व्यास हुए सज्जनों। तीसरा द्वापर जब था तो कौन व्यास थे? भार्गव नामक व्यास थे। व्यास भी बदलते हैं। तब भगवान सदाशिव द्वापर के अंत में दमन नाम से अवतार ग्रहण किए। चौथे द्वापर में अंगिरा व्यास हुए, अंगिरा नाम के व्यास हुए। उसमें फिर भगवान सदाशिव ने सुहोत्र नामक अवतार ग्रहण किया। पांचवें द्वापर में सविता नामक व्यास हुए। उस समय महातपस्वी कंक नाम के योगी के रूप में सदाशिव ने अवतार ग्रहण किया। और सनकादि कुमार उस समय भगवान के शिष्य बने। इसके बाद जो छठा द्वापर आया तो लोकों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। और यह भी सोच लीजिएगा, ये जितने व्यास आते हैं ना, सब वेदों का विभाग करते हैं, सब रचना करते हैं पुराणों की, है ना। फिर इनके जाने के बाद पुनः जब नया क्रम होता है, नए व्यास, ये व्यास जो होते हैं विस्तार करते हैं। उस समय लोकाक्षी नाम के रूप में सदाशिव का अवतार हुआ। सातवां द्वापर आने पर शतक्रतु नामक व्यास हुए। उस समय कहते हैं भगवान सदाशिव जो थे विभु जैगीषव्य के रूप में अवतार ग्रहण किए। आठवें द्वापर में, आठवें द्वापर में वेदों का विभाग करने वाले मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ वेद व्यास होंगे। उस समय दधिवाहन नामक अवतार ग्रहण करेंगे सदाशिव। और नौवें द्वापर युग में सारस्वत नामक मुनि श्रेष्ठ व्यास होंगे। उसमें ऋषभ रूप से सदाशिव का अवतार होगा। और इसी प्रकार कहने लगे महाराज कि जब दसवां द्वापर आएगा उसमें त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे। और उस समय कहते हैं हिमालय पर्वत पर सदाशिव योगी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। 11वें द्वापर में तिब्रत नामक व्यास होंगे। उस समय पर तप नाम से अवतार लेंगे गंगा के द्वार हरिद्वार पर। 12वें द्वापर में सततेजा नामक व्यास होंगे। उस समय हेमकुंज नामक स्थान पर अत्रि रूप में प्रसिद्ध होंगे सदाशिव भगवान। 13वें द्वापर में नारायण नामक व्यास होंगे। और इसमें गंधमादन पर्वत पर बलि नाम के महामुनि के रूप में सदाशिव ने अवतार ग्रहण किया। 14वें द्वापर में रक्ष नामक व्यास होंगे। तब आंगी रसवंश में गौतम नाम से प्रसिद्ध होकर सदाशिव अवतार ग्रहण करेंगे। 15वें द्वापर में त्रय्यारूणी नामक व्यास होंगे। उस समय भगवान सदाशिव वेद शिरा नाम से अवतरित होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, हर देखिए 16वां चलने लगा तो उसमें 16वें द्वापर में वेद नामक व्यास हुए। उस समय योग मार्ग का उपदेश करने वाले गोकर्ण नाम से सदाशिव ने अवतार ग्रहण किया। 17वें द्वापर युग में देव कृतंजय नामक व्यास हुए। उस समय हिमालय शिखर पर गुहावासी नाम के रूप में सदाशिव ने अवतार ग्रहण किया। 18वें द्वापर में ऋतुंजय नामक व्यास हुए। उस समय शिखंडी नाम से सदाशिव ने अवतार लिया। 19वें द्वापर में भरद्वाज मुनि व्यास हुए। उसमें माली नाम से अवतार हुआ सदाशिव का। 20वें द्वापर में गौतम नाम के व्यास हुए। उस समय अट्टहास नाम से अवतरण हुए, ये भी हिमालय पर्वत में हुए। 21वें द्वापर में कहते हैं कि वाचस्रवा नामक व्यास होंगे। तब दारुक नाम से सदाशिव का अवतार होगा। 22वें द्वापर में सुषमायण नामक व्यास होंगे। तब लांगुली मुनि के रूप में सदाशिव का अवतार हुआ। इसके बाद कहते हैं कि जब 24वां द्वापर हुआ तो यक्ष नामक व्यास हुए। और नैमिष क्षेत्र में शूली योगी के नाम से सदाशिव का अवतार हुआ। और 25वें द्वापर में शक्ति नामक व्यास हुए। उसमें मुंडीश्वर प्रभु के रूप में दंडधारी अवतरित हुए। और 26वें द्वापर में पाराशर नामक व्यास होंगे। उस समय सहिष्णु नाम से अवतरित होंगे सदाशिव, ऐसा बोले। 27वें द्वापर में जातुकर्ण नामक व्यास हुए। और उस समय प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से सदाशिव का एक अवतार हुआ। और इसके बाद 28वें द्वापर में जो भी चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है, मतलब संख्या वही है लेकिन द्वापर युग चला जा चुका है।
और ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही समय हुआ है। तो बोले 28वें कौन से व्यास होंगे, सब आप लोग जानते हैं। बोले जो महाविष्णु के ही अवतार हैं, वह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी 28वें द्वापर के वेद व्यास हुए, जिन्होंने वेदों का विभाग किया। उस समय योगात्मा नामक ब्रह्मचारी के रूप में सदाशिव ने अवतार ग्रहण किया। ऐसा कह करके देखते ही देखते शिव जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। तो ये देखिए भाई, अभी 28 कलयुग चल रहा है, तो 28 तक के हम सबको मिल गया इतिहास कि कौन कौन से व्यास थे। क्या यह बहुत छोटी बात है? अरे बहुत बड़ी बात है महाराज। ऐसे ऐसे युग परिवर्तन होने के बाद भी ऐसे व्यास जी के नाम लेने का, सुनने का सौभाग्य भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, जिन्होंने वेदों का विभाग किया हो, जिन्होंने पुराणों की रचना किया हो, जिन्होंने ज्ञान को युगों युगों में आ करके संजोया हो। लोगों को, कितने लोगों का कल्याण हुआ उनके विस्तार से, और कितने लोगों का अनंत कालों तक होता रहेगा। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है। सनत कुमार जी बोले कि हे नंदीश्वर जी, आप शिव जी के अंश से कैसे उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए? क्योंकि नंदीश्वर साक्षात शिव का ही स्वरूप है। तब नंदीश्वर कहने लगे, सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान तया शृणु। हे सनत कुमार जी कहने लगे कि नंदीश्वर की, हे सनत कुमार जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछ रहे हैं तो सुनिए। मैं सदाशिव का अंग कैसे हुआ, सदाशिव का वंशज कैसे हुआ? बोले एक समय की बात है कि पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि घोर तप कर रहे थे। ध्यान करते करते शिवलोक को चले गए। तब देवताओं के प्रभु इंद्र उनके तप से प्रसन्न नहीं हुआ महाराज। क्यों? क्योंकि देवता लोग डर जाते हैं, सबसे पहले इंद्र ही डरते हैं महाराज। लेकिन जब पता चला कि इनकी कोई कुर्सी की लालच नहीं है, यह तो सिर्फ संतान की, पुत्र की कामना से ऐसा तप कर रहे हैं, तो इंद्र ही गया, ज्यादा बड़ी तपस्या ना हो जाए। इंद्र जाकर के महाराज कहने लगा कि भाई महात्मा जी उठिए, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे अयोनिज अमर पुत्र चाहिए, जो कभी किसी काल में जिसका हियास ना हो, जो समाप्त ना हो, ऐसा पुत्र दीजिए। इंद्र महाराज चक्कर खा के गिरने लगे, कहने लगे महाराज हम स्वयं समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा पुत्र आपको कहाँ से दे देंगे? तो बोले हमको तो ऐसा ही पुत्र चाहिए। बोले ऐसा पुत्र केवल वही दे सकता है जो सदैव रहने वाला है। कौन रहता है सदैव? बोले सदाशिव केवल एक ही रहता है, वह है सदाशिव, वही सदैव रहता है। अच्छा, तो सदाशिव की तपस्या करना पड़ेगा? हाँ महाराज, वही आपको अयोनिज पुत्र दे सकते हैं। इसके बाद शिलाद मुनि महाराज हजारों वर्षों तक शिव जी की साधना में लीन हो गए। उनके शरीर में दीमक लग गई, लेकिन शिव जी तो प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए। कहने लगे वर मांगिए शिलाद जी, आपकी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं। शिलाद देखते ही शिव जी के चरणों में प्रणाम किए। कहने लगे महाराज, मुझे आपके ही समान अजर अमर पुत्र चाहिए। सदाशिव जी ने इतनी तपस्या किया था महाराज, हजारों वर्षों तक। उन्होंने तुरंत कहा एवमस्तु तथास्तु, आपको ऐसा ही पुत्र मिलेगा। और सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। शिलाद यह वृत्तांत ऋषियों से जाकर के वर्णन किए तो ऋषि लोग यज्ञ का आयोजन कराए। लेकिन जैसे ही वेदी के लिए आंगन को खोदा गया, वैसे ही शिलाद के पुत्र के रूप में सदाशिव जो है उनके आंगन से ही प्रकट हो गए। सभी देवता प्रसन्न होकर के नभमंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे महाराज। यहाँ तक कि सभी देवता दर्शन करने आने लगे, क्योंकि सदाशिव का अनोखा स्वरूप है। भगवान विष्णु भी अपने परिवार सहित लक्ष्मी मैया सहित आ गए, और यहाँ तक कि शिव अंबिका मैया पार्वती स्वयं उस स्थान पर आए।
मेरे पिता शिलाद ने मुझे तीन नेत्र वाला जब देखा, नंदी बता रहे हैं, नंदीश्वर कथा सुना रहे हैं सनत कुमार जी को, कि जब देखे कि अरे मेरे तीन नेत्र हैं तो बहुत प्रसन्न हुए, समझ गए कि यह शिव ही मेरे यहाँ पर पुत्र रूप में आ गए, मैंने जो मांगा था। जटा मुकुटधारी बालक को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई शिलाद मुनि को। सभी को शिलाद ने प्रणाम किया है। शंकर जी से बोले शिलाद जी कि हे भगवान, आपने मुझे आनंद दिया है, इसलिए इस बालक का नाम नंदी होगा। तभी से उनका नाम नंदी हुआ, क्योंकि आनंद का वर्धन करने वाले हुए, शिलाद को आनंद देने वाले हुए। नंदीश्वर बोले कि मुनि, जब मैं 7 वर्ष का हुआ उस समय मित्रा वरुण आकर के मेरे पास पिताजी से बोल दिए मुझे देखकर कि और तो सब बहुत अच्छा है, तुम्हारा यह जो पुत्र है छोटी अवस्था में बड़े बड़े सिद्धांतों को पढ़ लिया है, बहुत विद्या इसको आ गई है। लेकिन सिराज मुनि ने कहा महाराज लेकिन क्या? उन्होंने कहा बस 1 वर्ष और जिएगा, अल्प मृत्यु है, मर जाएगा। ऐसा सुनते ही शिलाद ऋषि गुहार मतलब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। बोले कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा अभागा हूँ, मैं तो अयोनिज पुत्र की कामना से सदाशिव को तपस्या किया था, क्या इसी दिन के लिए मुझे ऐसा वरदान मिला था। जब वह शिलाद रोने लगे तभी नंदी पास में गए, कहने लगे कि पिताजी आप दुखी मत होइए। उन्होंने कहा क्यों दुखी ना हूं, संसार में पुत्र शोक बहुत बड़ा शोक होता है। उन्होंने कहा कि क्या आपको सदाशिव पर विश्वास नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है? हे पिताजी, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना देवता, ना दानव, ना यक्ष, ना काल, ना मनुष्य, मैं कभी नहीं मारा जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं अजर अमर हूँ। जब ऐसा कहा तो महाराज उनके पिता कुछ शांत हुए, कहने लगे कि अरे तुमको कैसे रक्षा प्राप्त होगी, यह जो बहुत बड़ी घात है, ऋषि ने कहा है कि अल्प मृत्यु का योग है, तो यह कैसे हटेगा? उन्होंने कहा मैं शिव की तपस्या करूंगा, शिव का ध्यान करूंगा, और मृत्युंजय जो काल के भी काल है महाकाल, उनकी कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। अब इधर इस प्रकार पिता से कह करके शिलाद को प्रणाम करके नंदीश्वर स्वयं मृत्यु को भी जीतने के लिए उनकी प्रदक्षिणा करके एक निर्जन वन पर आ जाते हैं और बड़ा कठिन तप करने लग गए। पार्वती सहित शिव जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि हे शिलाद, हे मेरे पुत्र, मैं तुमसे तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। तब शिव जी की स्तुति करने लगा मैं। ऐसा नंदीश्वर सुना रहे हैं सनत कुमारों से। तभी शंकर जी दोनों हाथों से मुझे उठाए हैं, पकड़ करके हृदय से लगा लिए हैं, और वत्स नंदी, तुम्हारे लिए मृत्यु का भय कैसा, ऐसा कह करके उन्होंने अपने गले से एक माला उतारी है और मेरे गले पर जैसे उस माला को धारण कराया है। मैं सत्य कहता हूँ सनत कुमारों, उस समय मुझे लगा कि मानो मैं भी पंचमुख वाला दूसरा शिव हो गया। इस प्रकार सदाशिव जैसे ही वह माला खोल करके गले पर बांधे, वैसे ही मानो मैं 3 नेत्र और 5 मुख तथा 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव रूप हो गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। उसी समय वृषभध्वज ने अपनी जटा में से गंगा निकाल करके मुझ पर छिड़का और कहा कि नंदी, आज से तुम सदैव मेरे ही स्वरूप माने जाओगे और मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए जहां भी सज्जनों शिव जी का स्थान होगा वहां नंदीश्वर अवश्य रहते हैं। और कहते हैं जो जल छिड़का वह भी नदी का रूप लेकर के महाराज, जटोरक है, त्रिस्तोता है, वृषभध्वनि है, इस प्रकार जम्मू है, यह कई नदियां भी 4-5 नदी वहां से प्रादुर्भूत है। बड़ा सुंदर वृत्तांत है, लेकिन समय हो चुका है, आज यहीं तक, बाकी आगे का
शिव पुराण का यह प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। चलिए, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब हैं, फिर स्वामी गोपिकानंद जी हैं, कार्तिक जी हैं, पावनी जी हैं, गगन जी हैं। चलिए, डॉक्टर साहब का माइक बंद है। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ जी डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं बात करूंगा अभी। हाँ गुरुदेव। हाँ जी डॉक्टर साहब, सुनाया जाए। जी अच्छा। यदि प्रसन्नो दिग्वासस्तदा नित्यं वसान में इमां कृतिं महेशानय तत् त्रिशूलाग्नि पाविताम् तस्य पुत्रो बलिशास्त्रासीन महादानेश प्रिय येन वामन रूपाय हर्ये अदायि मेदिनी शृणु व्यास महाप्रेम्णा चरितं शशिमौलिना यथावधीत त्रिशूलेन दानवेन्द्रं गजासुरम् यथावधीत त्रिशूलेन दानवेन्द्रं गजासुरम्। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब के बाद स्वामी जी, आप सुनाइए। राधे राधे आचार्य जी। हाँ, राधे राधे। शृणु व्यासादरात्रां वै कथां शम्भो परात्मनः गाणपत्यं यथा प्रीत्या ददो बाणासुराय तस्य पुत्रो बलिश्चासीत् महादानी शिवप्रिय येन वामनरूपाय हरयेदाय मेदिनि महेश्वरो वैष्णवश्च युधातो ज्वरावुभो शृणु व्यास महाप्रेम्णां चरितं शशिमौलिनः यथावदीत त्रिशूलेन दानवेन्द्रं गजासुरां यदि प्रसन्नो दिग्वासा स्तदा नित्यं वसान मे इमां कृतिं महेशान् त्रिशूलाग्ने पवे पाविताम्। हम्म, ठीक है, कार्तिक जी हैं। राधा राधा गुरु चरण स्पर्श। हाँ। शृणु व्यासाद्रात्रां वेकथां शम्भोः परात्मनः गाणपत्यं यथा प्रीत्या ततो बाणासुराय हि तस्य पुत्रो बलिश्चासीन् महादानी शिवप्रियः येन वामनरूपाये हर्ये दैमे दिनि शृणु व्यास महाप्रेम्णा चरितं शशिमौलिनः यथावतीत त्रिशूलेन दानवेन्द्रं गजासुरम्। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, और पावनी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। जी गुरु जी, कल ऑडियो नहीं आई थी श्लोक की, तो जो कल की क्लास की ऑडियो है उसी से हमने श्लोक याद किए हैं। असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वस्य सर्वस्य वे अवतारा तथापि वच में हम तान यथा मतिम ततो विंशतिम कल महाकल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः क्रियते तस्य कल क्रियते तस्य तस्यापि देहिनो यदि निग्रह अष्टमूर्तिर्नित्यं निष्ठिं तत् तत् अष्टमूर्तिं निष्ठं तत् कृष्ण। गुरुजी थोड़ा भूल गया, वो वीडियो ऑडियो नहीं था ना कल। चलिए ठीक है, याद दिला देते तो हम। गुरुजी पुराने सुना दे।
ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, भेज देंगे, आपकी इच्छा है। और गगन जी,